नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और उनके लिए अब कक्षा 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा जो पेपर है 2023, तो इसका वो हम दोस्तों लेकर आए हैं। पूरे 270 नंबर का पेपर आपके रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपको दोस्तों समय मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेपर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर आपकी किस प्रकार का आने वाला है। दोस्तों इस पेपर में आपको सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और ये आपको जो एसएसटी है यानी सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है, ये सोशल साइंस का पूरा पेपर है, तो उसका पूरा पेपर ये रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। दूसरा है बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, ठीक है। फिर आया है भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो इसमें दोस्तों कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाओं को रखा गया है अब तो, ठीक है। फिर दोस्तों श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, उसके यानी भारत की थोड़ी बाद में बन गया था। और फिर है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, वो आप लोगों को बताना है। फिर है किन्हीं दो संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखिए, जैसे कि आपके अमेरिका हो गया, ऐसे ही कनाडा हो गया। और अगला प्रश्न है भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया और भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी हो गई। फिर आगे आप लोग बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया है कि भारत में जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है, तो वो इशूज करेंसी नोट इन इंडिया, तो वो आपके रिजर्व बैंक जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई जारी करती है। गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। फिर है वर्षा जल संग्रहण के दो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, वर्षा का जल जो जल का संग्रहण करने यानी उसे इकट्ठा करने का दो कोई उद्देश्य क्या होते हैं, वो सिंचाई सुविधाओं में काम आना, इस प्रकार से आप दो उद्देश्य लिख सकते हो। फिर दोस्तों है बैंक के कोई दो कार्य बताइए, तो बैंक के दो कार्य है साख का सृजन करना और लोन देना, इस प्रकार से, ठीक है। फिर है बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी किसी एक ही समुदाय के बहुत सारे लोग हो ना, यानी किसी भी संख्या में बहुत ज़्यादा होना, उन्हें बहुसंख्यवाद कहते हैं। लोकतंत्र के कोई दो गुण बताइए। फिर है जैव विविधता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है जल किस प्रकार से नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वो बताना है। समवर्ती सूची से क्या आशय है, यानी ऐसी सूची जिस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची होती है। जैसे कि शिक्षा हो गया आपके, अब राजस्थान में एक अलग बोर्ड है आरबीएससी, ठीक है, आरबीएससी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर बीएससीआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एजुकेशन राजस्थान अजमेर वाला। और एक सीबीएसई भी होता है जो पूरे देश में होता है। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार सीबीएसई का एग्जाम भी दे सकते हो, आरबीएसई का भी दे सकते हो, वो आपके समवर्ती सूची में आ गया। फिर गिरमिटिया शब्द से का क्या तात्पर्य है, गिरमिटिया शब्द का अर्थ है मजदूर, ठीक है। और उपनिवेश, गिरमिटिया मतलब जो मजदूर जो बाहर गए थे दक्षिण अफ्रीका वगैरह। उपनिवेश किसे कहा जाता है, यानी पहले भारत है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी जब उस पर कब्जा कर लेते हैं उस बड़ा देश छोटे देशों पर, उन्हें उपनिवेश कहते हैं। फिर वैश्वीकरण क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, प्रौद्योगिकी वगैरह, ये सब वैश्वीकरण में आते हैं। भारत में इसके दो प्रभाव बताने हैं। फिर है लैंगिक असमानता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी जेंडर इनइक्वलिटी क्या होती है, ठीक है, और उसको उदाहरण से स्पष्ट करना है, आप बताएं। फिर मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। फिर आपकी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये पेपर है वो 100% आएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है और कमेंट पे में पिन भी की गई है। राजनीतिक दल की कोई 4 कार्य बताइए, दल के क्या कार्य होते हैं, आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को संक्षेप में समझाइए। फिर है रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। रोलेट एक्ट क्या था, यानी किसी को इसमें न तो आपको अपील थी, न आपको कोई दलील का अधिकार था और न आपको कोई वकील का अधिकार था, तो इसे काला कानून कहा जाता था, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार। और गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण कीजिए, यानी 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल करने का संदेश दिया था, दिल्ली वगैरह हड़ताल की थी। और फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है संघवाद से क्या आशय,
व्हाट इज मीन बाई फेडरेशन, फेडरलिज्म और लोकतंत्र की परिभाषा सहित लोकतंत्र के गुण आपको लिखने हैं। फिर है बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है उनसे वह क्या आशय है, यानी जो आमन सी एस, ठीक है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीपल कंपनीज, और भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को आप लोगों को जो स्पष्ट करना है, ठीक है। खनिजों का वर्गीकरण कीजिए तथा समझाइए कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगला एक आपका क्वेश्चन आया है कि भारत में खनिजों का वर्गीकरण करना है और समझाना है खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर है भारत में गैर जो परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है उनका भी आप लोगों को वर्णन करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन यानी जिनका दोबारा उपयोग ना हो सके रिसोर्सेस, ठीक है। भारत के मानचित्र में मार्क इन द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, रावत फाटा, आगरा, माउंट आबू और अमृतसर। मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी हो गई, रावत फाटा है वो आपकी हो गया राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, आगरा आपके हो गया उत्तर प्रदेश में, माउंट आबू आपकी हो गया सिरोही में, और अमृतसर आपके पंजाब में हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों स्टडी पॉइंट बीकानेर चैनल के द्वारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई गई है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है स्टडी पॉइंट, आप टेलीग्राम पे सर्च करना स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्टडी पॉइंट बीकानेर नाम से आप जब भी सर्च करोगे तो 100% आपको जो है वो मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट बीकानेर आप लोग सर्च करना, आई थिंक आप सर्च करोगे दोस्तों मिल जाएगा 100%। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।